शत्रुघ्नां केवल गुरुनाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलगिनाम तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्रो केवल पदपन नमस्ते नमस्कारम से जयते ब्रह्मानंदम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति दंडातीतं गगन सदृशं तत्पदादिलक्ष्यम् इत्थं नित्यम् अचलं सर्वसाक्षि भूतं भावातीतं त्रिगुणैः सद्रूपम् चैतन्यं शासन व्योमातीतं येजनं नाद्बिन्दुफलातीतं तस्मै गुरुः मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश न मंगलम शब्दार्थ निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृतमय वाणी का नाम द्वारा पान राम सतगुरु देव जी महाराज के अमृतमय वाणी मकार राम सतगुरु जी सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को मत हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटाए सात समुंदर शाही करूं सतगुरु गुण लिखा हे सतगुरु अंतर्जामी गट गट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। राम राम सबको राम राम। राम 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 राम। अतः ज्ञान भ्रष्टगण चल रहा है। हरि कृष्ण जी सदगुरु सुखराम जी महाराज के जब गोष्ठी हो रही है, प्रश्न उत्तर की जब बातें चल रही है, हरि कृष्ण जी प्रश्न पूछ रहे हैं, सदगुरु सुखराम जी महाराज प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। हरि कृष्ण जी पूछ रहे हैं, हे गुरु महाराज हे स्वामी जी मेरे को बताओ कि पांच तत्व जो 25 प्रकृतियों का शरीर बना है, ये बेल जो आई है बेल कथी है, इस बेल में ये 25 प्रकृति आहार कैसे लेती है, 25 प्रकृति शरीर में आहार कैसे लेती है और कहाँ कहाँ विराजमान है, इसका मेरे को निर्णय बताओ। आपने तत्वों का द्वार बताया, पंच तत्वों का, अब 25 प्रकृतियों का द्वार मेरे को समझाओ। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये सारे द्वार और सारा निर्णय मैं तो नौकर हूं चाकर हूं, ये सृजनहार परमात्मा और सतगुरु दो की मेहर से मैं आपको समझा सकता हूं। उस देश में मैंने जो ये बेल कथी है पूरी, ये बेल का जो निर्णय किया है, उस देश में पहुंच करके फिर मैं तेरे को समझा रहा हूं। और किसके लिए समझा रहा हूं, इस बेल को तो सृजनहार ने गढ़ दी, पंच तत्व 25 प्रकृतियां ऐसी घड़ी है कि ऑटोमेटिक तत्वों के जोर से आहार 25 प्रकृतियां लेती रहती, एक एक तत्व से कोई 5 6 7 प्रगति लेती है, कोई दो कोई तीन कोई चार, ऐसे 25 प्रगति तत्वों से मैंने कार्य करती रहती। और इसी 25 प्रगति से आत्मा परमात्मा में मिलती है। पंच तत्व और 25 प्रगति से ही आत्मा इसी बेल से परमात्मा पद की प्राप्ति करे। तो आहार लेके यहाँ जिंदी रहती है, शरीर हलता चलता रहता है, आत्मा अंदर सुरक्षित है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, भोजन का कार्य भी चलता रहता है और भजन का कार्य भी चलता है। तो भजन का तो भोजन का तो सारा जगत ले रहा, नहीं ले रहा, भूख भी लगती है, नींद भी होती है, प्यास भी लगती है, सब कार्य होता है और सब लेता है और सब जुगाड़ भी बैठाता रहता है। परंतु इस भजन का भक्ति का
महाराज फरमाते जुगाड़ कौन बैठाएगा। तो मैं हरिजन होए जग में आया, हंसा को के ज्ञान सुना। हरिजन होकर के मैं इस मृत्यु लोक में सृजनहार परमात्मा ने और सदगुरु यानी सत्य केवल ज्ञान की कृपा से मेरे को यहाँ हंसों को ज्ञान सुनाने को मिला है। हंस वृत्ति आत्मा को सुना रहा हूँ। हंस किसको कहा है? जो दूध शामिल मामिल मिलवा है और दूध पी लेवे और पानी को छोड़ दे, उसको कहते हैं हंस। तो इधर माया और ब्रह्म का शरीर है, पंच तत्व 25 प्रकृति माया की है, और आत्मा अंदर इसमें विराजमान है ब्रह्म। इसलिए इसको माया ब्रह्म का, मैंने दूध पानी का, पानी के समान बेली पंच तत्व 25 प्रकृतियां हैं, और दूध के समान आत्मा। समझ गया? तो दूध पिएगा कौन? इनमें छटनी कौन करेगा? हंस की चोंच में गुण होता है छटनी। बुगला हंसा एक सरिया पर, बुगले की चोंच में गुण नहीं होता। तो और इस केवल्य भक्ति के अलावा कितनी ही भक्तियां करो, उसमें दूध पानी शामिल रहता है, यानी साकार निराकार शामिल रहता है। ब्रह्म आत्मा निराकार है, साकार बेल है, शरीर है। और जिसकी चूंच में यानी इस मुखार बंद चूंच है हंस वृत्ति आत्मा की, इस मुखार बंद में ऊंसा सांस रटना करता है, तो ये माया का शरीर 25 प्रकृतियां नीचे रह जाती है, और आत्मा परमात्मा का अंश परमात्मा रूप बन जाती है। ये जाके दूध पी पी करके और घी का आनंद ले। दूध में घी भी है, सब है। राम नाम दूध के समान है, पर ब्रह्म का नाम। और पी पी करके ऊंसा सांस में, और मंथन किया, इस दूध का मंथन करके घी निकाला, और घी निकाल करके घी के लब में लीन हो। समझ गया? घी बिल्कुल जब निरंतर छट जाएगा, बिल्कुल कोई छाछ का भेद नहीं रहेगा, तो घी छट गया अगर महाराज फरमाते, फिर वापिस उसमें कोई दिन दिन परमड़ सुगंध आएगी, खुशबू आएगी, पर गंध नहीं। तो महाराज फरमाते हैं मैंने इस बेल का निर्णय कथा है। किसके लिए? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं। सुखराम दास तो सतगुरु कहे, बेल घर पेक। ये बहुत पेक मैंने मजबूत है, बेल में जो आत्मा आ जाती है तो समझो मेरा परमात्मा मिलने का समय आ गया। पेक मैंने मजबूत है ये बेल, इसके अलावा दूसरी बेल कोई मजबूत नहीं है। मैंने आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं करा सकता। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि वाह चरना की रंज हो जो पायो यो भेव। जिसने ये भेव पाया है उसके चरणों की रंज हो। ये भेव किसने बताया पाया? जिस आत्मा ने, जो आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर ली, उसकी रंज हो। इस बेल से ये सब भेव प्राप्ति कर लिया और उस देश का वासी बन गया। तो सुखराम दास इन बेल को बंचे सुर नर दे। सुर देवता और नर नारी, सब पशु पक्षी, सब योनियां इस नरदेह के लिए तरस रही है, वंचना कर रही है। और इस बेल में आकर के जिसने ऐसा भेव भेद विधि धारण कर ली और उस देश में मिलने के लिए अग्रसर है, पीड़ है, तो सुखराम दास साची कही सब बेल पड़ चीन। अमर लोक हम पहुंच कर बेली कयो बखान। अमर लोक में पहुंच करके हमने ये बखान कर रहे हैं। उसके पहले कैसे करते? सारे घाटे लंघे, सारे नाड़ियां 99 करोड़ नाड़ियां छेदन करी, 21 ब्रह्मांड चूर उस देश में गए, तब ये बेल का निर्णय कर रहे हैं।
कैसे एकत्र है। ये बेल का सारा प्रकृति का भी गुण बता रहे हैं, कैसे खाना पीना रहती आत्मा, किस प्रकार से इसमें सुरक्षित है और किस प्रकार से सुरक्षित रहकर इससे अलग हो जाती है। ये मैं पहुंच करके आपको बखान करके कह रहा हूं। इस बेल के लिए हे परमात्मा, तेरी अरज सब कर रहे हैं कि सो सत साहिब साइया लीला बहुत अनेक। आपकी अनेक लीलाएं हैं हे सत साहिब परमात्मा। सुर में, नर में, देव में, पशु में, पक्षी में, चराचर जीव में आप विराजमान हो और सबकी रक्षा करते हो और सबको जैसा जैसा पहुंचाना है वो आप पीढ़ी को कण हाथी को मन और सबको पहुंचा रहे, नहीं पहुंचा रहे, बताओ, सबको पूर रहे हैं। बल्कि जो आत्माएं यहाँ से निकल जाती है और कोई देवलोक में है तो कोई देवता योनियों में है तो कोई भूत प्रेत योनियों में है, कोई आत्माएं लग चुरा किसी भी जो कोई अवगति में है, गति मुक्ति और अवगति तक वासना के जो भूखी रहती है। शरीर मिल जाता है जब लग चौरासी तो उसमें वो चूगा मिल जाता है, नरदेह में आता है तो चूगा मिल जाता है। परंतु जो ये हवा की काया रहती है, जाचनिक भूत प्रेत काया अवगति, उनमें क्या स्थान तो जो मिलता है परमात्मा की कृपा से, पर वासना के भूखे रहते। तो हे परमात्मा, उनको वासना आप ही पूर्ते हो, उनको भी तो उनकी वासना के भूखे रहते हैं। तो उनको भूख कौन पूर्ते हो? आप। इसके लिए कह रहे हैं कि सो सत साहिब साइया लीला बहुत अनेक। घर घर घट घट भीतर राम ही आद अंत मद पे। सब घर घर में घट घट में भीतर में हे राम आप सृजनहार विराजमान हो, आद से लेके अंत तक। मद पेट यानी सबके बीच में मजबूत हो आप। फिर महाराज महिमा कर रहे हैं, ब्रह्मा बैठा ध्यान धर अंतर रया समाय। तो गत पारन साइया यूं भजता दिन रात। शिव शंकर आशा करे भजे निकेवल तोय। दिन समृत सत साइया पार न पावे को। आपका कोई पार नहीं पा सकते, आपको भज सकते हैं, आपकी आराधना कर सकते हैं, आपकी सेवा कर सकते हैं, परंतु आपका छे नहीं ले सकते, पार नहीं पा सकते। अरे विष्णु सरिसा देव सो फिर मोटा अवतार। सो सब सेवे ब्रह्म को निर्मल तत्व अपार। जो तीनों देवों में सबसे मोटे रक्षा के मालिक विष्णु हैं, वो भी तेरी सेवा करे, तेरी भक्ति करे। चुचम वेद की भक्ति विष्णु लक्ष्मी के है। निर्मल तत्व अपार शेष शिष्ट सिर पर धरी। मुख अंतर तुझ नाम तासिर भोजन आवही। दिन सब सारण काम। सारा काम तू ही सार रहा है परमात्मा, तेरी कृपा से पृथ्वी पयाड़ आकाश थूमे हैं, तेरी कृपा से सारी सृष्टि का संचालन होता है। तो ये पंच तत्व का और 25 प्रकृति का संचालन कौन कर रहे हैं? वो सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि सारी 25 प्रकृतियों का आहार इस 25 तत्व से मिलता है। उसके लिए शिष्य पूछ रहा है, तो तत्त आहार द्वार सब भाग्या में कछु संदेह नहीं राख्या। अब मैं या बूझू गुरु राई प्रगत आहार कहाँ ले खाई। प्रगत जो है 25 प्रगतियां हैं, ये आहार कैसे लेती है और कैसे लेके खाती है, इसके आहार का मेरे को स्थान बताओ और कैसे पहुंचता है, किस तत्व से कौन सा आहार मिलता है। तब सुखराम जी कह रहे हैं,
हे शिष अस्त आहार चूलन को कहिए, मेदा आहार धावण सहिए। तुचा नाचन तुचा नावण केस सुलझाया, नाड़ी आहार हुलसन भाया। हे शिष्य, अस्त मने हड्डियों का जो हार है, वो शरीर को इधर उधर घुमाना, ये आहार है घुमाना हड्डियों का। अगर हड्डियां मतलब वो हिले नहीं डुले तो उनको आहार नहीं मिलता है, मजबूत नहीं होती हड्डियां। मैदा आहार शरीर में किसको कहते हैं, बढ़ जाती है तो उसका आहार दौड़ना, घूमना, ये भी होता है, उससे मोटापा कम हो जाता है। और चमड़ी का आहार है स्नान करना, ये आहार है। केस का आहार है साफ करना। और नाड़ियों का आहार है खुशी रखना। अंदर खुशी नहीं होती है तो नाड़ियां मतलब तुच्छ हो जाती है, क्षीण हो जाती है, पिचक जाती है। ये नाड़ियां पिचकती कब है, जिसके हंसी रहती रहती है, अंदर से खुश रहता है, कभी कुछ नहीं, बस मतलब गलत तो ही खुश रहे, सही है तो ही खुश रहे, निंदा करे तो भी खुश रहे, बड़ाई करे तो भी खुश रहे, ये तो नाड़ियां बराबर चलती रहती है। बोलो, अब ये आहार बता रहे हैं महाराज, तो ये आहार सबको ऐसे लेना चाहिए। महाराज इसका भोग बता रहे हैं, फिर लिख रहे हैं, मूत्र आहार खोलबो होई, खटपन आहार थूक को सोई। मूत्र का आहार है कि जब बढ़ जाता है तो उसको बाहर निकालो, नहीं तो वो आहार निकल नहीं सकता। खटपन आहार थूक को सोई। और कौन सा आहार बता रहे हैं महाराज, खट, मैंने खाने का जो आहार है, वो अच्छी चीज लगे खराब चीज लगे, ये अंदर से महाराज फरमाते हैं, उसको क्या तो निकाल देता, खराब होता है तो, और अच्छी होती है तो अंदर खा लेता है। ये खटपन आहार। परस में को बाय कुहावे, लाल आहार धूप ले। अगर अच्छी नहीं लगे तो उसको बाहर निकाल देता है, अच्छी लगती है तो अंदर घुसा ले, ये आहार है। भोजन करते हैं उसका, कोई भी करते हैं जो, और जब लाल पड़ती है तो उसको बाहर थूकते हैं, तो सूरज के तेज से वो सूख जाती है। लाल थूक जो भी कप पड़ता है बाहर, लाल है उसको। हे शिष बिंद को यो सुन भाई, तेरी कवड़ रस ले जाई। ये पांच तत्व त्यारंग विस्तारा, तो ये तत्व सो उपजन हार। इस पे कितना हार जपता है, वीर्य का आहार भी, तिरिया कवल रस लेना, तिरिया के साथ में वीर्य, वीर का आधा निकल जाता है। पांच तत्व का रिंग, जितना भी विस्तार बताया है, ये पांच तत्वों में सबसे प्रथम तत्व बताया है महाराज फरमाते जड़ तत्व। तो ही मतलब जल तत्व, जल तत्व से महाराज फरमाते इतनी प्रगतियां काम करती, लाल के थूक के मतलब मुंह के, जो भी है वीर्य की चीज खाने की करने की, ये सब जल तत्व की। अब महाराज बता रहे हैं, हे शिष्य खुद्य आहार अन्न को लेवा, स्थिर का आहार नील जल देवा। निद्रा आहार सोवनो भाई, आलस लात काम उठाई। हे शिष्य भूख का आहार क्या, अन्न। भूख लगती है तो उसको आहार अन्न खाना पड़ता है तो भूख मिटती है। प्यास का आहार, प्यास लगती है तो पानी पीना पड़ता है, ये भी आहार है। निंद्रा खूब आती है तो उसको सोना पड़ता है। आलस आहार आती है तो उसको काम नहीं करता है, उठ के मेरे तो आलस आ रहा है, अब बार मारे से काम नहीं हो, कहते हैं ना, वो आलस का आहार है। हे शिष्य चेतन प्रगत को सुन भाई, मेरी संयम सुई सुख पाई। ये प्रगत पाचों विस्तारा, तामस तत्सु उपजे सारा। चेतन प्रगति स्त्री के, जो आत्मा अंदर से चेतन है, वो संयम से सुखी रहती है।
सब प्रकार का जब संयम सही रहता है तो वो चेतन आत्मा जो खुशी रहती है अंदर से, ये पांचों प्रकृति का विस्तार तेज तत्व से होता है, अग्नि तत्व से। हे शिष गावन आहार अर्थ को होई धावण दौड़ जमे या सोई, लड़वे को मानव अवहारा सामा वचन सुना वन हारा। अब महाराज कौन सा आहार बता रहे हैं? गाने का आहार अर्थ का। गाएगा जब उसको उसका गाने का समझ में आएगा, राग है और वो भी है। दौड़ने का आहार जमीन है, जमीन होगा जब ही दौड़ेगा, जमीन नहीं होगा तो दौड़ेगा कैसे? और लड़ने का आहार है मनुष्य, कोई अकेला ही बैठा रहेगा तो किससे लड़ेगा? भाई दो जना हो जब लड़ाई हो, अकेले हो तो किससे लड़े? तो लड़ने का आहार क्या है? एक मनुष्य। और सामने वचन किसको बोलता है? कि जो मुखारबंद से वचन आमा सामा बोले, नहीं तूने ये कह दिया, मैंने ये कह दिया, ये भी महाराज फरमाते हैं मनुष्य का होता है। तो हे शिष खेलबा को आहारा मांगे चीज अर्थ विस्तारा, मोन गए यो सुन भाई लेवे आहार ज्ञान के माई। अब खेलने का आहार है चीजें मांगना, कोई भी चीज मांगे, मेरे को खेलना है, ये खेलना है, मौन धारण करके, और अंदर से आहार ज्ञान का लेता है। मौन धारण करके ज्ञान का आहार लेता है। जैसे भाषण देता है कोई भी, सुनता है तो वो चुप होके सुनता है, अगर वो चुप नहीं और बोलता रहे तो वो उसकी सुनाई नहीं आएगी। तो मौन का आहार क्या है? ज्ञान। ये नहीं मौन करके बैठे रहो, सुनने की बगत मौन धारण करके बुद्धि लगा के कान लगा के सुनेगा, वो मौन का आहार बता रहे, उसका सुख आएगा। तो डिम प्रगतिये लेत आहारा दावा मूंद के मुख सारा, मोह प्रगत माया सुख लेवे याळो आहार नित्य प्रत लेवे। इस प्रकार से अहंकार का आहार है दूसरों की बुराई करना। बुराई कौन करता है? जिसके अहंकार होता है, दूसरों को हल्का समझता है, अपने आप को मैं, ये मैं है ना, ये अहंकार है। और तू है वो बुराई, तू तू ऐसा है, मैं ऐसा। ये मैं और तू जो है ना, ये अहंकार की बात है। नहीं समझा? मैंने ये कह दिया करना पड़ेगा, वो जिद की बात है। ये समझ गए? तो ये जिद और अहंकार कब खड़ा होता है? घमंड से। रजोगुण ज्यादा होता है ना जिसके शरीर में, उसके ये उतरता रहता है। और फिर ये तीनों चीज का काम नहीं बनता है, तो फिर उसको क्रोध आता है। क्रोध किससे आता है? ये तीनों इकट्ठी होती है जब, वैसे क्रोध नहीं आता है। वैसे आता है कोई नहीं। जिसके क्रोध आएगा, बच्चे के हो, औरत के हो, पुरुष के हो, ये तीनों चीजें इकट्ठी होगी, मैं और तू और रजोगुण। घमंड कहते रजोगुण को, और मैं अहंकार, तू मेरे से नीचा। नहीं समझ गया? मेरे में सब है, तेरे पास नहीं। मेरे पास लक्ष्मी इतनी, तेरे पास नहीं। मेरे पास ज्ञान इतना है, तेरे पास नहीं। मैं क्यों वैसे मान ले, कहते हैं ना। तो ये मैं तू ही तो हुआ। तो इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, राग देश मेरी तेरी कछु नहीं धारणा। राग देश मेरी तेरी, ये तीन चीज को हटा दे तो ये क्रोध खत्म होगा, तो राग देश नहीं रहेगा। तो राग देश मेरी तेरी कछु नहीं धारणा, मीरा पक्की ज्ञान करे औरू समझाए। आप भी चारों को हटा करके ज्ञान धारण करो और औरों को भी समझाओ। नहीं कहा? सलाह देना अलग है, अहंकार के साथ कहना अलग है। हाँ, समझाना नहीं समझे तो तू तेरे में मेरे नहीं। महाराज के समझायो समझे नहीं मद भागी से सोई। समझाते समझाते भी नहीं समझे, उसके पीछे नहीं पड़ना। क्या कहा? पीछे नहीं पड़ना। उसके लिए क्या कहा महाराज? ज्ञानी आगे ज्ञान में केहूं भेदी को समझाऊं, कै सुखराम मूर्ख आगे हाथ जोड़ कर रहूं। क्यों? मूर्ख को समझावता ज्ञान गांठ का जाए।
तेरा और खराब हो जाएगा, बुद्धि तेरी और खराब हो जाएगी। उसे जिद्दी नहीं करना। समझा दिया, ज्ञान हो चाहे भक्ति हो चाहे संसारिक बातें हो चाहे घर गृहस्थी की बातें हो, नहीं समझे तो तू तेरे में नहीं। मूर्ख को समझावता ज्ञान गांठ को जाए। एक दो बार समझा दिया, वो माने तो ठीक, नहीं माने तो अब मूर्ख है, उसको समझावे तो तेरा और खत्म हो जाएगा। इसलिए हाथ जोड़ कर रहो, मूर्ख से हाथ जोड़ के रहूं सुखराम जी। ये बातें क्यों लिखी है? इसीलिए लिखी है। फिर लिखा, ज्ञान सकल को दीजिए, अड़ नहीं कीजिए कोई। सबको ज्ञान सुनाना, अड़बी नहीं करना, पर मंत्र तो सुखराम के दीजिए जागा जो। ये भेद तो उसकी जगह देख के देना। जब उसे नशीली वस्तु का, विषय रस का सेवन अच्छा नहीं लगता है तो फिर देना, ये जगह देखना। ये नहीं उसके अंग लक्षण देखने, नहीं, अंग लक्षण नहीं देखने, ये जगह देखने। जब विषय रस से प्रेम है तो ब्रह्म रस से प्रेम। क्या शिव शंकर भगवान ने पार्वती को क्या ज्ञान दिया अमरलोक में? कि आप में 108 बार मरी जन्मी, आपको दया नहीं आई और आप अमर हो। मेरे को नहीं बताया आपने कब आप किससे अमर हो। तो तेरे को अभी यही अच्छे लग रहे थे तो फिर मैं कैसे बताता? तूने पूछा आज तो अब बता दूंगा। तो उत्तम पुरुष का यही लक्षण पूछा बिना कहने बस। तूने पूछा ही नहीं अमर किससे होता है। तेरे को तो वही अच्छे लग रहे थे, बार बार आना जाना ही, तो कैसे बताता? बोलो, शिव जी ने ये बात कही। ऐसे ही सुखराम जी महाराज कह रहे हैं। युग महाराज फरमाते हैं, ये डिम्ब प्रगट ये लेत आहारा, दावा मूंद के मुख सारा। मोह प्रगट माया सुख लेवे, याड़ो आहार नित्य प्रत लेवे। अहंकार का जो आहार है वो दूसरों की बुराई करना है, मुना हल्का समझना है। जैसे हम वाणी बाँच रहे हैं तो हम वाणी में कहते हैं हम केवली भगवंत है, और ब्रह्मा विष्णु देव शक्ति तो नरदे के लिए तरस रहे हैं, वो उस देश में नहीं जाएंगे, हम चले जाएंगे, तो उनको मति धारण करो। तो फिर अहंकार आ गया। ज्ञान का अहंकार, अज्ञान का, दोनों डूबने वाले हैं। ये ज्ञान का अहंकार है जो ऐसा अर्थ करते हैं। और समझ गया, ये डिंब है। ये प्रकृति के साथ ही होता है, पांच तत्व प्रकृति से। अगर जिसके ज्ञान का अहंकार जबरदस्त आ गया, मैं तू, और रजोगुण, तो क्रोध भरा पड़ा रहेगा। वो कभी भी परमात्मा की भक्ति करता हुआ भी, ज्ञान करता हुआ उसकी प्राप्ति नहीं कर सकता। ये कर लेगा क्यों? उनके वचन सही नहीं है, जो निर्णय करते हैं वो सही नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, दावा मोह ये क्यों होते हैं यहाँ हार? तो मोह रहता है जबरदस्त, प्रकृति में मोह रहता है। मोह रहता है जब ऐसी बातें बोलते हैं। किसका मोह रहता है? मान सम्मान का, पूजी घोड़े का, लक्ष्मी कुमाने का, ज्ञानी के, भगत के, बैरागी के, सन्यासी के, सबके महाराज महाराज जिसके इसका मोह रहता है, कुछ कुछ न लेने की इच्छा, मान सम्मान की इच्छा, पूजी घोड़े की इच्छा, गुरु जी बनने की इच्छा, तो महाराज फरमाते हैं वो ये अहंकार का सुख लेता रहेगा, आहार लेगा। समझ गए? हृदय में ऐसा ही आहार हमेशा लेता रहता है, उसके हृदय में बसा रहता है। तो हे शिष ए पांचों प्रगट विस्तारी, वाय तत्व सो उपजन हारी। ये कौन सी तत्व रहती है इसमें? वायु तत्व। बोलो, ये हवा की, कितना जबरदस्त है हवा का तत्व। ये श्वासा वायु तत्व में ही है, तो उसका श्वासा उसी में खाली जा रहे हैं। तो राम जी के लेके जा रहे हैं, राम बिना तेरी भी जितनी भी श्वासा जा रहे हैं सब रेत में मिल गए। मन रे सिमर सिमर हल साई, राम भजन में सा जावे, सो सब रेत में लाए। सब रेत में गए। तो महाराज फरमाते हैं, ये वायु तत्व का इतना जबरदस्त बताया है, तो वही तत्व का बता दिया, और जल तत्व का बता दिया, तेज तत्व का बताया। अब महाराज आकाश तत्व का बता रहे हैं, पांचवा तत्व का बता रहे हैं।
ये वाय तत्व सो उपजन हारी, अब मैं सुन ब्रह्मंड की भाकू, तो सो दुज कछु नहीं राखू। हे हरि किशन जी, मैं तेरे से कोई फर्क की बात नहीं रख रहा हूं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। अब ब्रह्मांड की बातें बता रहा हूं, तो ब्रह्मांड में क्या क्या भरे हुए हैं। ये आकाश तत्व के कारण ब्रह्मांड की तेरे को गिनना बता रहा हूं। सबसे पहले ब्रह्मांड का आहार क्या है? हे शिष प्रगत आहारियों लेवे, निरसा बचन छांट सब देवे। निरसा मन खराब और अच्छा, गलत और सही, ये छठड़ी करे और पीछे बचन बोले। अब ये छटनी किससे करेगा? आकाश तत्व से। ब्रह्मांड में बुद्धि भरी पड़ी है, शुद्धि बुद्धि, और जो भी निर्णय जो भी है ये सब ब्रह्मांड। ये ज्ञान सुनते हैं तो इसका भी बुद्धि नहीं होती है तो कुछ भी नहीं समझ सकते। तो निरसा बचन छांट सब देवे, देख आहार इनका ले आई, खसा खोन कर तोरे भाई। जिसके राग देख भरा हुआ है, एक दूसरे के प्रति दुश्मनी हो रही है, वो एक दूसरे का खून कर देता है, उसको मार देता है। उसको खत्म करने के अंदर में ये ब्रह्मंड तत्व से होती है, आकाश तत्व का गुण है। एक दूसरे से खूब मतलब झगड़ा कर लेता है, दुश्मनी कर लेता है। तो महाराज फरमाते हैं ये प्रगत आहार कौन सा है? आकाश तत्व। ठीक है, बुद्धि ऐसी है। निरसा बचन छांट सब, ये ना ये आकाश तत्व का जो प्रकृति का आहार है, वो वचनों को अलग अलग संभालता है। वचनों को, तो मैं कैसा वचन बोलूं? किसी के दुख देने का वचन बोलूं, कि किसी को सुख देने का बोलूं, कि या राम रूप बनाने का बोलूं, क्या दया भाव का बोलूं, कि या जीव के मैंने रक्षा का बोलूं? ऐसे वचन समय के बोलते हैं। और राग द्वेष का जब आहार होता है, तो वो खून करने का, उसका बुरा करने का, उसका धन हरने का, उसका मतलब ऐसी स्थिति होती है। ये सबसे मोटा निरसा वचन छांट सब देवे, ये छटनी का आहार है आकाश तत्व का। नहीं है गलत वचन महाराज के। वचन तो एक ही है, भगवत वचन। अब इसको कोई कैसे अर्थ करता है, कोई कैसे अर्थ करता है, कोई कैसे अर्थ करता है, कोई अलग अलग तरीके से अर्थ करते हैं। तो ये निरसा वचन ही तो आ गया, वचन से ही तो करते हैं अर्थ। तो वचन आकाश तत्व से बोले जाते हैं, समझ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे शिष अहू भाव प्रगतिया भाई, लेवे आहार दुख को माई। ए परगत सुन लीजे भाया, पांचों बीस रहे इन काया। 5 20 25 प्रकृति इस काया के अंदर रहती है, और 5 तत्वों में एक एक तत्व से ये प्रकृति आहार लेती है। अहम भाव का, अहंकार का, हूँ हूँ पद का, आपो आपदा हूँ पद का आहार कब लेती है? कि उसको एक दूसरे के प्रति दुख होता है, लक्ष्मी का, परिवार का, कुटुंब का, या ज्ञानी से ज्ञानी का, या गुरु से गुरु का। नहीं समझे? राजनीति में हो, चाहे सामाजिक नीति में हो, चाहे राम नीति में हो, एक दूसरे के प्रति गिरना। जैसे बाणी बाचने वाले राम सनई को देवताओं के प्रति गिरना तो नहीं है। देवताओं को हल्का बताते हैं, देवताओं को आत्म देव को आन बताते हैं। तो फिर ये अहू भाव का ही तो आधार है, आहार है। नहीं है? आपो आपदा हूँ पद का आहार बता रहे हैं सुखराम जी। ये प्रकृति का आहार है ब्रह्मांड तत्व में। आकाश तत्व से ब्रह्मांड तत्व आहार लेता है, और ब्रह्मांड तत्व में बुद्धि है जबरदस्त, और वो ऐसे आहार लेता है। तब ये प्रकृति से ही आता है आहार, तो बिना प्रकृति के। इसमें आकाश तत्व प्रकृति सबसे तेज है, कि नहीं है? सब प्रकृतियों का मतलब खात्मा कर देता है आकाश तत्व, कि नहीं करता है? तो महाराज फरमाते हैं, ये संसार में
इन प्रगतियों को काम में जो लेता है और सोच समझ करने लेता है, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं वो नरदेई बेली मिलकर भी उसको ऐसे ही खो देता है। राम राम। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोट संता ने धन्य हो धन्य। राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 सत्संग राम का राम 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 राम। राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम सबको राम। राम 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 सा राम राम सा राम। अब जो एक ही ग्रंथ सुन ले तो ये सारो ज्ञान आ जाए। नहीं आवे। बता कितना छाट छाट के ग्रंथ बनाए तो राम राम सबको राम। राम राम सारा है। कम से कम बंदे विवेक रो पर पूरा करबो तो छूट जावे। सुनकर अगर उतार ले अंदर, काम लो करे तो कर तो रहे। अरे तू बोल जैसे करने कह रही वैसे बोल। और नहीं समझा ते ज्ञान में हो। मैं तो करम नहीं पाऊंगी। बस बस करनी करे जैसे रहो। संतोष क्षमता जल्दी आवे और ग्रस्त में जल्दी बने। नहीं तो बना ही कोई। समझ गया। सारा ही ऐसा ही हो जावे तो फिर फटे। परिवार ही फट जाता। एक दो ही समझ क्षमताशील होवे तो फिर फटे। पहले की औरतों में कितनी सहनशीलता ही। आजकल इतनी सहनशीलता बन रही। तो नहीं रहबा से गई हो, नहीं मैं नीचे क्यों बढ़ू वो क्या मैं नीचे नहीं जाऊँ। और छोड़ तो पति पत्नी की सहनशीलता नहीं रही है। जब पति पत्नी की नहीं रही तो पतिव्रता स्त्री नहीं बाजी रह रहे तो वह औरा से तो कई सहनशीलता है। दूसरा को क्रोध बखानी पर खुद को क्रोध तो मालूम नहीं है। तो मालूम है बस वो खुद को तो हो ही है। आपो आपदा ऊपर वैसे तीन समय रखे जो बिना सूझे गो। बच्चन कई बोलूं कई चाल चल रही हूँ कई कर रही हूँ बार यही बात है कलयुग में हो ही ज्यादा। स्त्री हो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ये ब्रह्मण तत्व को आकाश तत्व को बहुत ज्यादा मतलब बुद्धि को फेर हो जाए। अब बुद्धि का फेर से ही झगड़ा हो। बुद्धि का फेर से एक दूसरा ने मारे काटे लड़े। तो इन्हें क्या है साला तू पढ़े लिखे और ऐसा काम कर रहे हैं। अनपढ़ तो करेगा बुद्धि को नहीं साला। पर तू पढ़े लिखे और ये ऐसा काम है। इंजीनियर पढ़ ले डॉक्टर पढ़ ले और आत्महत्या कर ले हैं। पढ़े लिखे होकर भी ठीक है कारण क्रोध अहंकार। ये दो मतलब बहुत दुखदायी है। दिखाओ काय को दिखाओ कर। तो दिखावा की गले करो। लक्ष्मी होई मेहनत करो जब दिखावा होई। दुनिया में ये सब बड़पन बाजी से तो भक्ति भजन सत्संग करो। तो दिखावा सही नहीं है। जी सही तो झगड़ा हो।
आधा हल्का देना।